हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप लोग पूछते रहते हैं कि आपके जोन में वैकेंसी आती है नहीं आती है डिपार्टमेंटल। तो फाइनली डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ चुकी है और टीसी के अभी फॉर्म निकले हुए हैं और 19 तारीख के डेट में निकले थे टीसी के लिए। थोड़ा वैकेंसी कम है लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में जो प्रमोशंस होता है, आप लोग भी कल के दिन में ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे। तो ग्रुप डी से ग्रुप सी में प्रमोशन में कितने साल लगते हैं, तो मुझे कंप्लीट 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो कम से कम 3 साल मुझे हो चुके हैं और 2000 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी निकली हुई है, भर्ती निकली हुई है डिपार्टमेंटल CCTC की। तो उसके लिए फॉर्म आजकल निकले हुए हैं। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि कैसा रहता है फॉर्म, ठीक है, और क्या क्या उसका सिलेबस रहता है और कितने पद मेरे इसमें डिपार्टमेंटल जो भर्ती होती है हमारे जो डिवीज़न में। क्योंकि मैंने आप लोग को LDC या GDC के बारे में पहले भी बताया है। आप लोग अगर LDC DDC नहीं जानते हैं तो एक तरीके से डिपार्टमेंटल भर्तियां होती हैं। जब आप डिपार्टमेंट में आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो आपको ग्रुप डी से ग्रुप सी में प्रमोशंस के तरीके जो होते हैं वो GDC और LDC के थ्रू होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं और LDC का मतलब होता है लिमिटेड, यानी ये इसमें कम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अभी जो वैकेंसी निकली है इसमें सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट भर्ती दे सकते हैं, एक ऑपरेटिंग और एक कमर्शियल। आपको पता है कि रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। रेलवे के अंदर आप लोग भी जब जाएंगे, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई ऑपरेटिंग में जाएगा, कोई सिग्नल, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई मेडिकल, ठीक है। और तो इसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कैरिज और वैगन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर कोई डिपार्टमेंट अपनी अलग से भर्ती निकालता है तो उसको LDC के थ्रू निकालता है। और GDC के थ्रू क्या होता है कि पूरे जोन की एक साथ भर्ती निकलती है, वो होती है GDC। उसमें आप लोगों से वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाता है, आप आके तुरंत भी उसको भर सकते हैं जैसे ज्वाइन करेंगे रेलवे में। तो उसका एग्ज़ाम भी RRC करवाती है। तो RRC अपने तरीके से जैसे NTPC करवाती है उसी तरीके से करवाती है GDC भी। लेकिन LDC का एग्ज़ाम पेन और पेपर मोड में होता है, ठीक है। उसका सिलेबस भी लिमिटेड रहता है, उसमें वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उसी प्रोफाइल यानी लिमिटेड जो जिस सिलेबस दिया गया उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो क्या सिलेबस रहता है और कितनी उसमें क्या चीज़ें हैं अब मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। आप लोगों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है जब आप लोग ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या ग्रुप डी से ग्रुप सी में प्रमोशन होता भी या नहीं होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वो पूरा नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे जो निकला हुआ है 19 तारीख की डेट में निकला था। इसमें जो वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक का जो वेतन है यानी ग्रेड पे 2000 के लिए, इसमें लेवल 3 के लिए निकली है वैकेंसी। तो इसके लिए देख सकते हैं कुल जो पद हैं, जो टोटल वैकेंसी है, नीचे देख सकते हैं 15 वैकेंसी है जनरल के लिए और 4 वैकेंसी इसमें रिजर्व्ड हैं। तो टोटल इसमें 19 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो 19 वैकेंसीज में इसमें देख लीजिए क्या क्या इसमें रहता है और क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी जाती है। तो ग्रेड पे 1800 वाले जो हम लोग जो ग्रेड पे 1800 में रहते हैं, तो वाणिज्य विभाग में देख सकते हैं जो पे बैंड 1 वाले ग्रेड पे 1800 वाले हैं, ठीक है। चाहे कोरियर है, हमाल है, सफाई वाला, वेटिंग रूम है और स्क्वाड जो चौकीदार वगैरह होते हैं, और जो हमारे परिचालन विभाग के हैं, ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं कांटा वाला आते हैं, ठीक है, सफाई वाला, स्टोर खल्लासी, ठीक है। जो लेवल 1 और लेवल 2 में जो कर्मचारी जो काम करते हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिनका 2 वर्ष की जो नियमित रेल सेवा है यानी जो हो गई है, 2 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 इयर्स का। बाकी इसमें MSCP की तहत जिनको 1900 या 2400 दिया गया है वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2000 की इसमें वैकेंसी है, ये 2000 लेवल की, तो इससे कम ही वाले इसको भर सकते हैं। लेकिन जिन्हें MSCP के तहत मिलता है, MSCP क्या होता है कि जैसे आप 10 साल की सर्विस पूरे कर लेते हैं तो आपको 1800 से 1900 मिल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जिनको अपने आप ही मिलता है प्रमोशंस यानी ग्रेड पे चेंज होता है अपने आप, वो लोगों का इस तरीके से वो भी भर सकते हैं इसको। और बाकी देख लीजिए मेडिकल इसमें क्या मांगा गया है। तो मेडिकल कैटेगरी इसमें B2 मांगी गई है, ठीक है, B2 मांगी गई है। और बाकी इसमें सिलेक्शन का क्या रहता है देख लीजिए। सिलेक्शन इसमें रिटर्न टेस्ट रहता है, 85 नंबर का रिटर्न टेस्ट रहता है और 15 नंबर का इसमें हमारी वर्किंग रिपोर्ट रहती है, हमने 3 साल 2 साल कैसे काम किया, ठीक है। और न्यूनतम जो अंक होते हैं 50% अंक इसमें लाने होते हैं और 40% अंक होता है रिजर्वेशन वालों के, यानी इतना तो लाना ही लाना है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये MCQs होते हैं, ठीक है, MCQ होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसमें। और बाकी देख लीजिए इसमें सभी क्वेश्चंस 100% MCQ वाले होंगे, ठीक है। और गलत उत्तर पे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 90 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है। टोटल 90 मिनट टाइम मिलता है इसमें हमको।
और बाकी ये एप्लीकेशन इस तरीके से देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से फॉर्म मिलता है। तो सिलेबस एक बार चेक कर लेता है कि लेवल 3 के लिए क्या सिलेबस रहता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का। आपने बहुत सारे सिलेबस देखे होंगे एनटीपीसी वगैरह में, तो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। देख लीजिए क्या क्या है इसमें। नॉर्मल हिंदी पूछी जाती है, नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, अंकगणित बहुत आसान पूछी जाती है, और सामान्य ज्ञान पूछी जाती है, और करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछा जाता है। और रेलवे से संबंधित जो हमारे डिवीज़न में जो भी स्टेशन कोड है, स्टेशन के नाम है, हमारे जो रेलवे अधिकारी हैं उनके नाम हो गया, रेलवे की हिस्ट्री हो गया, HRMS वगैरह, ये HST TT, ठीक है, ये सब के बारे में। और टिकट के प्रकार, क्योंकि कमर्शियल की ये पोस्ट है तो इसमें ये सब चीज़ें भी पूछेगा। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पार्सल। बाकी इसमें ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सब रेलवे संबंधित क्वेश्चन है। और बाकी इसका फॉर्म किस तरीके से होता है देख लीजिए। फॉर्म आप लोग को दिखा, तो इस तरीके का फॉर्म रहता है, देख लीजिए। नाम, पिता का नाम, लेवल हो गया, ये सब चीज़ें लिख के भर के इसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसको भर के यहाँ जमा करा देना पड़ता है ऑफिस में जाके। अपना जो ऑफिस है वो इज्जत नगर डिवीज़न में जाके इसको जमा कर देंगे, और फिर इसकी एक लिस्ट निकलेगी। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें अटैच करके तो फाइनली चलो टीसी की भर्ती इसमें, ठीक है, जो क्लर्क है, टिकट क्लर्क, तो उसको निकल गई है, ठीक है। तो इसमें बहुत सही है। अभी देखते हैं होता है नहीं होता है, क्योंकि पोस्टें भी काफ़ी कम है और कंपटीशन काफ़ी रहेगा इस पर। तो आप लोग को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।